हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं CUET PG का सिलेबस और मेरा नाम है कीर्ति त्रिपाठी और आज हम CUET का PG का LLB और MBA का सिलेबस हम करेंगे डिस्कस, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासेस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कॉपी पेन ले लीजिए और स्टार्ट कीजिए। याद रखिएगा मेरी क्लास में कॉपी पेन मस्ट है, ठीक है। तो देखो LLB और MBA का जो हमारा सिलेबस रहता है ना इंग्लिश लैंग्वेज का, वो सेम ही होता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग है, ऑलमोस्ट क्या पूरा ही सेम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिल जाता है अपने को, और अपने को क्या मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा अपने को एरर्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सिलेबस, है ना। सभी बच्चे लिखना स्टार्ट करें। CUET PG LLB and MBA। फाइन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें जो आपको पहली चीज दिखेगी वो इंग्लिश ग्रामर। अब देखो ग्रामर में तो मल्टीपल चीजें आती हैं, है ना। ग्रामर में आप बात करो तो पूरा आपका पार्ट ऑफ स्पीच आ जाएगा। अगर आप बात करते हैं तो सारा एरर, फिलर्स, गैप फिलिंग, क्लोज टेस्ट, सारी चीजें आ जाती है। तो एक एक करके मैं वो आपके साथ डिस्कस करती हूँ और नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी उसके लिए आप प्रिपेयर रहे। तो उसके लिए जरूरी है ये बताना कि क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट वन इज एरर करेक्शंस। ये एरर करेक्शन पूरे ग्रामर को लेके चलता है, सारे पार्ट ऑफ स्पीच, किसी भी चीज की एरर हो सकती है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंसेस, एवरीथिंग। तो सारी चीज इसमें इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। एरर के लिए आपको बहुत सारी चीजें आनी चाहिए, इवन देखा जाए तो आपको मॉडल्स, ओवरऑल सारी चीजें ही मान लो आप। तो इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी बात है इसमें जंबल वर्ड्स या फिर जंबल पैरा। जंबल पैरा आपने रीऑर्डरिंग पढ़ी होगी स्टार्टिंग में जब आप छोटे थे। तो रीऑर्डरिंग में क्या होता था कि हमको वर्ड्स को करना होता था जंबल, मतलब जंबल वर्ड्स होते थे और उनको एक सेंटेंस में फ्रेम करना होता था जिसका एक फुल मीनिंग निकले, जो कि एक सेंटेंस का मतलब होता है। यहां आपको वर्ड्स ना मिलके यहां आपको मिलेगा सेंटेंस, मतलब एक पैरा मिलेगा, और पैरा भी अच्छा खासा पैरा मिलता है। मतलब हम बोले तो उसमें ईजी कुछ नहीं होता, वो मीडियम टू हाई एडवांस लेवल का होता है, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है कि जंबल पैरा मिलेगा, और वो पैरा ना किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर का होता है। तो उसमें अच्छा फोकस करना है, वोकैब अच्छी होनी चाहिए उसके लिए। सभी जानते हैं क्योंकि पेपर भी आपका अच्छा खासा बड़ा पेपर है LLB और MBA का, कोई छोटी क्लास का नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आएंगी। सेकंड आपके पास आता है सेंटेंस करेक्शन। इवन सेंटेंस करेक्शन भी आपके, एरर तो आएगा ही आएगा और सेंटेंस करेक्शन भी आपके पास आएगा। सेंटेंस करेक्शन ये भी एरर का ही पार्ट है, इसमें सेंटेंस को करेक्ट किया जाएगा। कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये सारे सेंटेंसेस के पार्ट्स रहेंगे, उसके बिहाफ पे आपको करना होगा। आगे आने वाली क्लासेस में मैं कुछ मैराथन्स भी प्लान कर रही हूँ, और साथ ही साथ मैं कोशिश करूंगी कि आपको MCQs प्लस कंटेंट दूं। मतलब MCQs तो कराती चलो और साथ के साथ उसके साथ ही चैप्टर्स को एलोबरेट, या फिर कह सकते हैं उस रूल को एलोबरेट करते जाएं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक देखा जाए बड़ी क्लास में आके थोड़ा सा ना द वे ऑफ टीचिंग डिफरेंट हो जाती है। तो उस वे में हम पढ़ेंगे उस चीज को कि MCQs प्लस कंटेंट की क्लास रहेगी, ठीक है। और सेकेंड अगर हम बात करें तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है इसमें। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है इसमें। यहां पे भी आपको कुछ कुछ एरर जैसा पार्ट होगा, या फिर कह सकते हैं आपको चेंज करना होगा क्लॉजेस के वे में, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस अगर आपने पढ़ा हो तो ट्रांसफॉर्म किया जाता है, जैसे कि टू को सो में चेंज करना, या फिर हम बात करते हैं जैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है सेंटेंसेस को। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सारे सिंपल सेंटेंस इन सबका यूज किया जाएगा। तो ये एक पार्ट रहेगा। दूसरा अगर हम वोकैब की बात करें तो वोकैब एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब वोकैब लिख देने से सिर्फ वोकैब नहीं आती, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इवन ऑल्सो वी
हम स्टार्ट करेंगे रूट वर्ड्स, सफिक्स प्रीफिक्स, मतलब सफिक्स प्रीफिक्स रहेगा, सफिक्स रहेगा, बीच में रूट वर्ड्स रहेंगे, क्योंकि डिक्शनरी में तो मल्टीपल वर्ड्स हैं, तो कहाँ तक याद करें। तो उसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स दूंगी आपको, तो उसके बिहाफ पे आप इजीली क्या कर पाओगे, एटलीस्ट उस वर्ड तक पहुंच पाओगे जो उसका मीनिंग है, मतलब वो पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है, वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। तो वो एक अच्छा तरीका है फाइंड आउट करने का कि वर्ड का मीनिंग क्या है, ठीक है। एंड देन इसके बाद आ जाता है इडियम फ्रेजेस। इडियम फ्रेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इडियम फ्रेजेस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे भी इडियम फ्रेजेस अगर आपने यूज किए होंगे तो आपने अपनी आंसर राइटिंग में काफी यूज किया होगा इडियम फ्रेजेस का, जब 12th में और 10th में आपने वो क्वेश्चंस किए होंगे तो काफी हद तक तो आपको आते होंगे, लेकिन वो जो कि अकॉर्डिंग टू द एग्जाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो अपने लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। एंड देन बात आती है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और यहाँ पे जो हमें नेक्स्ट ऐड करना है वो है कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमने लास्ट वाला किया था पॉइंट 7 पे आ जाते हैं, जिसको हम आरसी बोलते हैं। आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आरसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फैक्चुअल होती है और डिस्कर्सिव होती है। डिस्कर्सिव मतलब डिस्कशन बेस्ड होगी, फैक्चुअल मतलब फैक्ट बेस्ड होगी। इसमें जो टफ रहती है वो टफ रहती है डिस्कर्सिव वाली। फैक्चुअल में आपको डेटा मेंशन होता है, तो डेटा के अकॉर्डिंग आंसर इजीली निकल आते हैं, बट डिस्कर्सिव में डिस्कस करने के बाद निकलते हैं, इन द सेंस के लिए आप खुद से ही डिस्कस करोगे और कहीं ना कहीं आरसी में वो उसका जो आंसर है वो मेंशन नहीं होगा, आपको खुद से बनाना पड़ेगा। सपोज करो टाइटल पूछ लिया या ये पूछ लिया कि इनमें से कौन सा नहीं है, या फिर जो जिसने ये लिखा है, जो नरेटर है, वो क्या कहना चाह रहा है, और वो आपको मेंशन पूरे पैराग्राफ में नहीं होगा। उसका ओवरऑल आपका थीम क्या निकल रहा है, सेंट्रल आइडिया क्या निकल रहा है, इवन ऑल्सो मैसेज क्या दे रहा है, ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, तो थोड़ा सा टफ पड़ता है डिस्कर्सिव। तो आरसी का ध्यान रखना सभी बच्चे, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम मैं बता ही चुकी हूँ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो ही गया। और एक आता है पैराग्राफ कंप्लीशन। पैराग्राफ कंप्लीशन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पैराग्राफ को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, तो पैराग्राफ कंप्लीशन ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्या क्या हो गया, आपका इंग्लिश ग्रामर का आपका यूजेस ऑफ गया, एरर हो गया, एरर के बाद आपका जंबल पैरा हो गया, जंबल पैरा के बाद सेंटेंस करेक्शन करेक्ट, और इसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ऑल्सो पैराग्राफ कंप्लीशन एंड इडियम फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो हमारा सारा वोकैब का पार्ट है। तो ये मत समझना ये खाली एलएलबी का पार्ट है, बोथ आर सिमिलर, एलएलबी एंड ऑल्सो एमबीए, बिल्कुल सेम सिलेबस है। लेवल बढ़ जाता है, लेवल हाई हो जाता है, बस आप सब जानते हैं कि ग्रामर वही रहती है। सभी बच्चे पहले तो ग्रामर की स्पेलिंग पता ही होगी सबको, ER नहीं होती, AR होती है। तो पहले तो सब ये जान के आए, उसके बाद हम बात करेंगे इन सारी चीजों के बारे में। और जितने अच्छे तुम्हारे पास क्वेश्चन हो सके ना, लेवल वाले क्वेश्चन, मुझे ना कमेंट करके बताना, बड़ा मजा आएगा जब आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगी, और साथ ही साथ हम दोनों तो नहीं, मतलब हम सब बैठ के उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा पार्ट मैं शेयर कर रही हूँ सॉरी किसका, अपना जो भी हमारा कंटेंट है जो हम लेके आने वाले हैं, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा आप, ठीक है। और सुबह 10 बजे क्लास होगी, तो प्लीज आइएगा जरूर। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, कीर्ति त्रिपाठी।